क्या जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने का कोई तरीका हो सकता है? क्या मनुष्य अपनी चेतना को उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकता है? विज्ञान भैरव तंत्र इन्हीं रहस्यों को उजागर करता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि ध्यान की 112 विधियां प्रस्तुत करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है। इस ग्रंथ का मूल संवाद भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुआ है। देवी पार्वती शिव से पूछती है, हे प्रभु, जीवन का परम सत्य क्या है? कैसे एक साधारण मनुष्य स्वयं को जागृत कर सकता है? इसके उत्तर में भगवान शिव उन्हें 112 ध्यान विधियां बताते हैं, जो विभिन्न मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के अनुसार कार्य करती है। यह विधियां हमें बाहरी संसार से भीतर की यात्रा करने में सहायक होती है। हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए हर किसी के लिए ध्यान का तरीका भी अलग हो सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में इन विधियों को इतनी विविधता के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से किसी एक को अपनाकर जागरूकता की उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकता है। इनमें से कुछ विधियां श्वास पर केंद्रित है, कुछ ध्वनि और कुछ स्पंदन पर, कुछ भावनाओं और विचारों के अवलोकन पर आधारित है, तो कुछ ध्यान के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। यह ध्यान साधनाएं व्यक्ति को उसकी अंतर्हीन ऊर्जा और चेतना से जोड़ने का कार्य करती है। आज के समय में मानसिक तनाव, चिंता और अस्थिरता तेजी से बढ़ रही है। इन ध्यान विधियों को अपनाने से मन स्थिर होता है, आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। विज्ञान भैरव तंत्र केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का अद्भुत साधन है। मन से परे का सफर। ओशो कहते हैं, सोचना छोड़ो, जागरूक बनो। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा होता है, पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं, वर्तमान की उलझने। लेकिन क्या विचारों के इस निरंतर प्रवाह से मुक्त हुआ जा सकता है? क्या मन से परे जाना संभव है? ओशो कहते हैं, सोचना मत, बस जागरूक बनो। लेकिन यह इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि मन हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। द बुक ऑफ सीक्रेट में यह समझाया गया है कि जैसे ही हम अपने विचारों को पकड़ना बंद करते हैं, वैसे ही जागरूकता जन्म लेने लगती है। जागरूकता का अर्थ है पूर्ण रूप से उपस्थित होना, इस क्षण में बिना भटके देखना और सुनना और अनुभव करना। मन से परे जाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं, बल्कि बस मन को देखने की कला सीखनी होती है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए, बिना किसी हस्तक्षेप के केवल देखते हैं, तो धीरे धीरे वे अपने आप शांत होने लगते हैं। जब कोई विचार आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे जाने दो। बस उसे देखो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान का दूसरा सूत्र, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी मन भटकने लगे, गहरी सांस लो और केवल अपनी आंखों को महसूस करो। यह आपको वर्तमान क्षण में लाने का सबसे आसान तरीका है। ध्यान का तीसरा सूत्र, किसी भी एक वस्तु या ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करो। उदाहरण के लिए, जब हवा चल रही हो तो केवल हवा की सरसराहट सुनो, या जब कोई पक्षी गा रहा हो तो बस उसकी ध्वनि में खो जाओ। हम सोचते हैं कि सोचने से समाधान मिलते हैं, लेकिन सच यह है कि बहुत अधिक विचार ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। अधिक सोचने से तनाव बढ़ता है, निर्णय कठिन हो जाते हैं और जीवन जटिल महसूस होने लगते हैं। जब हम जागरूक होते हैं तो विचारों का बोझ कम होने लगता है और हम एक शांत, आनंदपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ एक नदी किनारे बैठे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मन को कैसे शांत किया जाए? संत ने नदी की ओर इशारा किया और बोले, इस पानी में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने पत्थर फेंक दिया, जिससे पानी में हलचल होने लगी और लहरें बनने लगी। संत ने पूछा, अब पानी में अपनी परछाई देखो। शिष्य ने देखा, लेकिन पानी की हलचल के कारण उसकी परछाई नहीं दिखी। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ तो संत बोले, अब देखो। शिष्य ने देखा और इस बार अपनी परछाई स्पष्ट रूप से देख सका। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तक उसमें विचारों की हलचल रहेगी, तुम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाओगे। जब मन शांत होगा तो सच्चाई स्वतः प्रकट हो जाएगी। मन से परे जाने का सफर विचारों को रोकना नहीं, बल्कि जागरूकता को बढ़ाने का है। जब हम सोचना बंद करते हैं और केवल उपस्थित होते हैं, तो जीवन का वास्तविक सौंदर्य खुलने लगता है। ओशो कहते हैं, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस जागरूक हो जाओ और शांति अपने आप आ जाएगी। तंत्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शरीर, ऊर्जा और चेतना का सही समर्पण। तंत्र एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर गलत समझा गया है। कुछ लोग इसे रहस्यमयी साधना मानते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ते हैं, लेकिन असल में तंत्र एक गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि जीवन को असली संपूर्णता में स्वीकार करने की कला है। यह हमें सिखाता है कि हमारे शरीर केवल हड्डियों और मांस का पिंजरा नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का अद्भुत संगम है। शिव और शक्ति का मिलन तंत्र का मूल है। शिव पूर्ण शुद्ध चेतना और शक्ति ऊर्जा का प्रवाह। जब दोनों सही सामंजस्य में होते हैं तो अब जीवन में संतुलन आता है। तंत्र कहता है कि जीवन के दो भागों में मत बांटो, पवित्र और अपवित्र, अच्छा और बुरा,
जीवन को उसकी संपूर्णता में जियो, तभी वास्तविक समर्पण संभव है। तंत्र कहता है कि शरीर कोई बाधा नहीं बल्कि एक पुल है। इसे नकारने की जरूरत नहीं बल्कि इसे समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने शरीर को गहराई से महसूस करते हैं तो यह हमें हमारी ऊर्जाओं तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। ऊर्जा शरीर केवल एक साधन नहीं, असली शक्ति ऊर्जा में छिपी होती है। तंत्र में कुंडलिनी ऊर्जा का विशेष महत्व है। यह वह सुप्त शक्ति है जो यदि जागृत हो जाए तो व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। चेतना ही अंतिम लक्ष्य है। तंत्र कहता है कि जब शरीर और ऊर्जा संतुलन में आ जाते हैं तो चेतना स्वतः ही जागृत होने लगती है। इस स्थिति में व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहता बल्कि पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन जीने लगता है। तंत्र कहता है कि समर्पण का अर्थ त्याग नहीं बल्कि जागरूकता है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं बिना किसी द्वंद के, बिना किसी डर के, तभी सच्चा समर्पण होता है। आज और अभी में जीना। क्या जीवन वास्तव में वर्तमान में जिया जा सकता है या हम हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं? उसको कहते हैं अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है, केवल यही क्षण सत्य है। लेकिन हमारा मन हमेशा या तो बीती हुई बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। इसी कारण हम जीवन की वास्तविकता को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। तंत्र कहता है जीवन को पूरी गहराई से जीने के लिए अभी और यहीं में उतरना होगा। न कोई पछतावा, न कोई चिंता, बस पूर्ण जागरूकता। अतीत से जुड़ाव छोड़ो। अतीत केवल यादों का संग्रह है। जो बीत गया उसे बार बार दोहराने से हम केवल दुखी होते हैं। तंत्र कहता है अतीत पर ध्यान मत दो, उसे बहने दो जैसे नदी का पानी बहता है। भविष्य की चिंता छोड़ो। भविष्य केवल एक कल्पना है जो कभी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जब हम भविष्य को लेकर भयभीत होते हैं तो हम अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। सत्य का अनुभव करो। सत्य केवल इस क्षण में है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। हर चीज नई लगती है। हवा, धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, यहाँ तक कि हमारी अपने सांसें भी। जब हम अभी में जीते हैं तो जीवन एक अनोखी सहजता और शांति आ जाती है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है, बस इस क्षण में रहो। जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। क्या मुक्ति केवल मृत्यु के बाद मिलती है या इसे जीवन में पाया जा सकता है? क्या आध्यात्मिकता केवल साधु और सन्यासियों के लिए है या कोई भी इसे अनुभव कर सकता है? उसको कहते हैं मुक्ति कहीं बाहर नहीं, यह तुम्हारे भीतर है। केवल तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पहले से ही मुक्त हो। तंत्र और योग हमें इसी सत्य का अनुभव कराते हैं कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन की एक अवस्था है। जब हम अपनी चेतना को पूर्ण रूप से समझने लगते हैं तो हम पिंजरे से बाहर निकलने वाली पक्षी की तरह मुक्त हो जाते हैं। शरीर का शुद्धिकरण। शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का एक केंद्र है। योग कहते हैं जब तक शरीर संतुलित नहीं होगा तब तक मन और आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचना कठिन है। इसलिए योगासन और प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। मन का नियंत्रण। मुक्ति का सबसे बड़ा रोड़ा हमारा मन ही है। यह हर पल विचारों से भरा होता है, अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से। जब हम ध्यान के माध्यम से इसे शांत करना सीख जाते हैं तो पहली बार हमें वास्तविकता का अनुभव होता है। साक्षी भाव। उसको कहते हैं तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने शरीर नहीं हो, तुम केवल एक साक्षी हो जो सब कुछ देख रहा है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो अब भीतर स्वतः ही एक गहरी शांति उतरने लगती है। यही मुक्ति की शुरुआत है। पूर्ण समर्पण। जब हम जीवन के प्रति समर्पण भाव से जीते हैं बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी डर के, तब हर क्षण हमें मुक्त महसूस होने लगता है। तंत्र सिखाती है कि स्वीकार करना ही सच्ची आजादी है। जब हम जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो बंधन टूट जाते हैं। मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बस हमें अपने बंधनों को पहचानना और तोड़ना सीखना होगा। यौगिक जीवन केवल आसनों और ध्यान तक सीमित नहीं, यह जीने का एक तरीका है पूर्ण जागरूकता और समर्पण के साथ। जब हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं के साक्षी बन जाते हैं तभी हमें असली आजादी मिलती है। ओशो कहते हैं मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं, यह केवल इसी क्षण में मिल सकती है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए।